मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कर्वेचर फॉर्म में है, और उसका जो आपके पास कर्व मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका किस तरह से ग्रेडियंट के साथ लिंक होगा, और उसका हम नेक्स्ट डिस्कशन वो फाइंड आउट करेंगे। एक्सप्रेशन जो है एवरेज कर्व फील्ड ड्रिफ्ट, उधर की बात वही हो रही है कि हमने सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट ट्रैक्स देख रहे हैं कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, तो उससे क्या उस पर होगा कि कौन सा पाथ जो है उस पर होता है, अगर स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो हमने जो है डिफरेंट चेक कर रहे हैं। तो इसमें जो कर्वेचर ड्रिफ्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, दिस वन, दिस इज कर्व फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप कर्व की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इट विल बी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें आप आर थीटा और जी डायरेक्शन जो है नॉर्मल लेते हैं। तो इसमें हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो कंसिडर करेंगे दैट इज़ इन थीटा डायरेक्शन, और बी जो है उसकी रेडियल डायरेक्शन में चेंजेस जो है होगा अगर आप डेल बी जो है उसको आप रेडियल डायरेक्शन में लेते हैं। मतलब ये हुआ, एक को हमने कंसिडर कर लिया कि ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डेट इज़ इन थीटा डायरेक्शन, जो नॉर्मली दो कंपोनेंट्स आपके पास होंगे इसमें आर और थीटा, ये एक डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और दूसरा जो आपके पास डायरेक्शन है उसमें आप चेंज देखेंगे किस तरह से उसका इन्वर्सली चेंज आ रहा है या डायरेक्टली चेंज आ रहा है उसके पार्टिकल की जायरेट्री पे। तो इसमें ये आप देखें कि जब भी आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है इस तरह से उसकी मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जो हमने ली है, तो इसमें क्या है कि इसमें हम कंसिडर करते हैं कि बी इज़ डिपेंडेंट ऑन आर रेडियल, तो बी इनवर्स इज रिलेटेड टू द रेडियस, एंड बी इज दस कर्व, देयर विल बी टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कर्व फॉर्म में है, तो इसका मतलब है आर और जो आपके पास के वेलोसिटीज कंपोनेंट हैं वो आपके पास नॉर्मली दो होते हैं। तो इसमें हम ये कंसिडर करेंगे जो लाइंस ऑफ फोर्स है आर कर्व टू बी, तो विद कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर सी जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो है थ्रू सर्टन पॉइंट जो है वो उसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। देन वेलोसिटी जो आपके पास एक्वायर्ड टू द इज वी एच, वी एफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसमें जारी बात है कि ये आप सर्कुलर पाथ में कोई भी आर्बिट जो कर्व फॉर्म में फील्ड है, तो नॉर्मली ये जो ट्रैक ऑफ द पार्टिकल होगा तो उस पर जारी बात है कि टेंजेंट टू द फील्ड जो एक्ट करती है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देन वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स से आप क्या करते हैं, तो जो उस जारी बात है कि उसमें ड्रिफ्ट भी होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था वो है वी एफ इज इक्वल टू वन ओवर क्यू एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, ये हमने कल देखा था। इसमें हमने जस्ट ये अज्यूम किया है कि पार्टिकल की मोशन जो है जायरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी इन कर्व पाथ, देन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिखा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपके पास होगा हाफ ये एम वी स्क्वेयर आर सी ओवर आर सी। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेयर स्क्वेयर आर सी, ये यूनिट वेक्टर के साथ लिखा हुआ है आपके पास। तो इस वैल्यू को जो आपके पास इसको वन में पुट कर दें, जो वी एफ वन ओवर क्यू एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो वन ओवर क्यू ये आपके पास आ गया एम वी स्क्वेयर आर सी और बी स्क्वेयर आर सी, तो यहाँ से आर सी क्रॉस बी ये। सर तो ये वी पैरेलल का स्केयर हाँ जी, ये कैसे आता है? मैं बताता हूँ आपको ये।
ये आपके पास वी पैरेलल स्क्वायर ऐसे है। ये यहाँ पे जो आपके पास चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ना, तो उसकी डायरेक्शन जो है पैरेलल टू द डेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगी, जिस अलोंग द, देखिए ना पार्टिकल जनरेट कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स दो होंगे, तो उसकी जो मूवमेंट होगी पैरेलल टू द ट्रैक होगी। तो इस वजह से उसको वी पैरेलल जस्ट कहा हमने, परपेंडिकुलर नहीं कहा। पैरेलल मतलब कि अगर परपेंडिकुलर बात करेंगे वो तो उसकी मूवमेंट में नहीं आएगा ना, जो जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जस्ट जो पैरेलल कंपोनेंट है, इस वजह से उसको पैरेलल का नाम दिया। जी ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है आपके पास है ये सिंपल, ये आपके पास आ गया एम वी स्केयर ओवर दिस क्यू बी स्केयर आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्केयर। ये आपके पास है, इसको दिस इज अ रिलेशन फॉर कर्वेचर ड्रिफ्ट ड्यू टू द पार्टिकल्स अलाइनमेंट विद वी पैरेलल एंड एफ सी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड। इसमें ये रिलेशन हमने फाइंड किया है कि जब हमने आपके पास कंसिडर किया है कि जो ट्रैक ऑफ द पार्टिकल है इज एज्यूम टू बी अ कर्वेचर कर्व्ड पाथ, तो उसके लिए जारी बात है कर्व्ड पाथ में जब आप जाते हैं तो एक फोर्स एक्ट करती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसमें जस्ट आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में उसकी वैल्यू पुट आउट की है, जो हमने कल फाइंड आउट, उसमें कल भी रिलेशन उसका देखा था। तो अगर बी जो है इट इज़ चेंजिंग इन कोएक्सियल डायरेक्शन, so del B is a radial direction, then particle will be in radial direction due to the curvature drift। तो जो लार्मर रेडियस होगा इस केस के अंदर इट विल बी डिस्क्राइब ड्यू टू द चेंज इन फील्ड। तो आप ये कह सकते हैं दैट द ड्रिफ्ट विल बी कर्व्ड ड्यू टू द वी डेल बी। तो डेल देखे ना जो ये आपके पास होगा वी डेल बी, ये डेल बी तो हमने कल पढ़ा था, इसको ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड है ना। तो जो इसका वही इम्पैक्ट है कि अगर जो इस तरह का हम केस जो है उस वो स्टडी करते हैं, तो उसका मोस्टली जो इम्पैक्ट होगा उसका लार्मर रेडियस पे, जो कि डाइवर्ट कर रहा है कर्वेचर ड्रिफ्ट की वजह से, वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो उसमें आप इसको क्या करते हैं, इसमें जस्ट आप इसका इम्पैक्ट देख लेंगे वी डेल बी जो है कि इसमें किस तरह से वेरी करेगा। तो इफ़ वी आर इन वैक्यूम तो डेल क्रॉस बी वहाँ पे आप ज़ीरो लेते हैं, बिकॉज जे जो है आप वहाँ पे ज़ीरो होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बी फाइंड आउट करना हो, अगर आपने डेल क्रॉस बी आपने करना है, तो यहाँ पे आप यू वन यू टू यू थ्री लेते हैं, यू वन वन यू टू आर यू थ्री वन, फिर ई आर ई ई आर होता है, फिर ई टू ई थ्री। इस तरह से ये आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं डेल क्रॉस ए। ये डेल क्रॉस ए जनरल ये होता है ना, फिर हमने तो बेसिकली डेल क्रॉस बी फाइंड करना है। तो डेल क्रॉस ए आप जनरल इसको लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वन ओवर यू वन यू टू यू थ्री, ये यू वन ई वन यू टू ई टू यू थ्री ई थ्री। तो फिर ये आप पार्शियल पार्शियल यू वन, ये आपके पास हो, आपके पास आता है यू वन ए वन एक्स्ट्रा। तो बी में अगर आप करेंगे डेल क्रॉस बी वन ओवर यू वन है, यू टू आर है, तो यू थ्री वन है। फिर ये आपके पास फर्स्ट आर आर थीटा जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्शियल पार्शियल आर थीटा जी। पहला आपके पास जो कंपोनेंट है ये तो ये आ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा और आर फाई और जी नहीं होता? थीटा तो नहीं होता? नहीं, आर थीटा जी लेते हैं वो स्फेरिकल अच्छा में जो, सिलेंड्रिकल। नहीं स्फेरिकल जो होता है ना उसमें आप लेते हैं फाइव वाला। आर थीटा एंड फाई। हाँ, जी। उसमें आप लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल में रो थीटा एंड जी भी लेते हैं, और आर जी थीटा एंड जी भी लेते हैं। ठीक है ठीक ना। है। जी जी। सर तो ये कल हमने एक लामर रेडियस जो पढ़ा था ना, हाँ तो जी, हमारे पास अगर स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो लामर रेडियस कम नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ द क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड। रिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है ना, हाँ फील्ड हाँ जो बिल्कुल होती है, सही है, तो उसका सही कह उतना रहे ही हैं वो आप। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो तीन ना वो कर कम हो जाएगा। जी जी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा और होगी अगर वहाँ पे वो। स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड हाँ जो कम होगी तो लामर रेडियस जी जी ज़्यादा होगा, पाथ जो होगा कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा। जी जी, कर्वेचर पास सही है। तो इसको ठीक है।
जस्ट हम यह क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे ये आपके डिटर्मिनल मेथड से। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, तो बी जो है थीटा डायरेक्शन में है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, बी जी इक्वल टू, ये आपके पास ज़ीरो होगा, और बी थीटा ज़ीरो नहीं है। बी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल बी बाय पार्शियल थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये अब ये ऊपर जो रिलेशन है ये उससे जो है ये डिड्यूस किया हुआ है, पार्शियल थीटा बाय, ये आप पार्शियल बी थीटा बाय पार्शियल थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल क्रॉस बी जो है यहाँ से आपके पास आएगा 1/r, पार्शियल पार्शियल आर, दिस डायरेक्शन अलॉन्ग जी डायरेक्शन है। तो वैक्यूम में डेल क्रॉस बी ज़ीरो है, यहाँ पे जस्ट आप इसको ज़ीरो पुट करें, इंटीग्रेट करें इसको, तो ज़ीरो इंटीग्रल जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा कोई, आर बी थीटा जो है वो कांस्टेंट आ गया। तो बी थीटा इज इक्वल टू दिस, मीन्स डैट के जो इसको आप देखें कि दोबारा से इसको डिफ्रेशिएट किया है कि उसको ट्रैक के डेल में जाने के लिए, पार्शियल पार्शियल आर बी थीटा दिस। तो डेल बी, पार्शियल पार्शियल आर को आप डेल बी इज इक्वल टू माइनस सी ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। इस रिलेशन पे आप आगे, तो यहाँ से डेल बी जो है माइनस कांस्टेंट बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आर क्यूब इस वजह से है, यूनिट वेक्टर को ख़त्म किया है, वो वेक्टोरिकल फॉर्म में इसको लिखा है। तो ये आपके पास ग्रेडियंट बी थीटा की वैल्यू आ गई है। तो ग्रेडियंट बी थीटा, इसको आप बी थीटा से डिवाइड करें, इनकी रेशियो लेंगे ना, तो ये आपके पास माइनस कांस्टेंट और आर क्यूब आर ओवर बी थीटा जो हमने फाइंड आउट किया था कांस्टेंट ओवर आर, तो ये आर ओवर आर स्क्वायर। तो डेल बी थीटा और बी थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली दीज आर रेडियस, ये रेडियस है। तो इसमें हमने जो कर्वेचर ड्रिफ्ट में रेडियस है उसको आप कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको कहा है, तो यहाँ इसको रिप्लेस कर दें माइनस आर सी ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास आया है ये ग्रेडियंट ऑफ रेशो है, ग्रेडियंट ऑफ बी थीटा विद रिस्पेक्ट टू बी थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंडेंस है इसकी जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे वो अब लार्मर रेडियस का हमने कल देखा था कि इस पे इसका इम्पैक्ट है कि किस तरह से रेडियस के साथ जो है वो वेरी कर रहा है। तो वी डेल वी जो आपके पास होगा इसको ये ये हमने आई थिंक कल इसको किया 1/2 वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर बी क्रॉस डेल वी और बी स्क्वायर, ये हमने कल फाइंड आउट की थी वी डेल बी की वैल्यू। तो डेल बी जो है वो माइनस आर सी बाय आर स्क्वायर बी थीटा। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है आपने, ये यहाँ पे उस बी क्रॉस जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो वी डेल बी इज इक्वल टू 1/2 वी परपेंडिकुलर आर सी क्रॉस बी और बी। सिर्फ ये जस्ट दीज आर द मैथमेटिकल स्टेप्स। एक क्रॉस ये इस तरह से, एक क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। तो वी पर आर परपेंडिकुलर, ये वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से फाइंड आउट किया हुआ है, ये आर परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर एम ओवर क्यू बी, वी परपेंडिकुलर आर ओमेगा आता है ना, ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाई एम होती है, तो यहाँ पे पुट की है ये। तो अच्छा देख, एक आपने इक्वेशन ए जो है फाइंड आउट कर ली थी, एक आपने वी आर फाइंड आउट किया है। तो दोनों को जो है वो हम ऐड अप कर लेते हैं कि दोनों का आपके पास कंबाइंड इफेक्ट जो है वो क्या होगा। तो दोनों के रिलेशन, एक आर सी क्रॉस बी और बी स्केयर वाला है, एक ये आपने एम ओवर टू बी परपेंडिकुलर क्यू बी स्केयर बी डेल बी वाला रिलेशन जो है उसको मॉडिफाई जो अभी हमने किया था ये आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लें, आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्केयर। तो दिस इज एम ओवर क्यू बी स्केयर बी पैरेलल प्लस हाफ वी परपेंडिकुलर स्केयर आर सी क्रॉस बी। तो ये जो आपके पास वी पैरेलल स्केयर है इट इज़ इन थीटा डायरेक्शन,
और ये आपका वी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब ऐड अप होता है, इसका मतलब पार्टिकल डायरेक्टली विल बी फॉर द सेकंड कंपोनेंट, मतलब कि वो उसकी डायरेक्शन टू डायमेंशनल हो जाती है। इसको आप जो पैरेलल स्केयर में मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द फोर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास वन डायमेंशनल है, वी पैरेलल आप लेते हैं। तो इसको आगे ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि एवरेज एनर्जी पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पार्टिकली हाफ के वी टी लेते हैं, वन डायमेंशनल के लिए हाफ, एंड वी पैरेलल स्केयर हाफ के टी, तो वी पैरेलल स्केयर इज इक्वल टू आपके पास के टी बाई एम आ जाएगा यहाँ पे। तो टू डायमेंशनल केस में हाफ वी परपेंडिकुलर स्केयर, तो टू इंटू ये आपके पास है हाफ के टी वी परपेंडिकुलर स्केयर टू के टी बाई एम। यहाँ पे टू आपके पास जो है ना वो इन प्ले हुआ उसमें आया है फॉर टू डायमेंशनल केस के लिए, ये वही रिलेशन है, ऐड अप किया है इसको। फिर ये भी टू के टी बाई एम वी थर्मल, टू के टी बाई एम हमें पता है कि ये वी थर्मल होता है, थर्मल वेलोसिटी है। तो एम ओवर क्यू बी स्केयर वी थर्मल स्केयर आर सी क्रॉस वी ओवर आर सी स्केयर, इस रिलेशन से ये जिनमें हमने दोनों ड्रिफ्ट जो हैं वो ऐड अप किए हैं, तो कर्वेचर ड्रिफ्ट को और जो आपके पास जिसमें डेल वी परपेंडिकुलर टू बी कल जो आपने किया था, वो उन दोनों को जब ऐड अप किया है तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस थर्मल वेलोसिटी में आप हम इसकी इम्पैक्ट देख रहे हैं, एम ओवर क्यू बी स्केयर वी थर्मल स्केयर आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्केयर, तो ओमेगा सी क्यू बाई एम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्यू बी बाई एम एक भी रह जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो बाकी वन ओवर ओमेगा हो जाएगा ये इधर वाला। तो उसके बाद वी थर्मल स्केयर ओवर ओमेगा सी आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्केयर, एक बी इधर जो आपके पास रिमेनिंग था यहाँ पे आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर जो आर सी है इट इज़ आर सी जी, और बी आपके पास बी एक्स। सर ये हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने क्या किया था स्टार्ट में, जस्ट ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्टार्ट में पहला काम आपने ये किया था कि ड्रिफ्ट क्रेचर ड्रिफ्ट फाइंड आउट की थी कि उसका जब भी चार्ज पार्टिकल ये वाला यहाँ तक ये बात क्लियर, मतलब कि आप कर्वेचर ड्रिफ्ट फाइंड करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन कर्व्ड पाथ। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने फाइंड आउट की है रेशो ऑफ द ये वाली बी थी डेल बी थीटा बाय बी थीटा, कि मतलब कि अगर आप ग्रेडियंट ऑफ फील्ड अप्लाई करते हैं उसका ये जो कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके साथ क्या इम्पैक्ट है, वो ऊपर वाली सारी जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो डेल क्रॉस बी जिसमें दिया था उसका वो था। फिर जी सर। ला जो थर्ड चीज़ इसमें जो तीसरी हमने की है कि जो ये दोनों ड्रिफ्ट थी आपके पास, जो रेडियल ड्रिफ्ट है जो सॉरी कर्वेचर ड्रिफ्ट है और जिसमें डेल बी, कर्वेचर। जी जी कर्वेचर ड्रिफ्ट, और दूसरी जो ड्रिफ्ट है आपके पास जो कल आ रही डेल बी परपेंडिकुलर टू बी, तो उसको उस दोनों का अगर इफेक्ट हो तो उसका किस तरह से थर्मल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आता है। वैसे तीसरी चीज़ इसमें हम ये देख रहे हैं कि जी जो सर। उसकी जायरेशन है पाथ ऑफ द जायरेशन, मतलब अभी तक हमने तीसरी थर्ड थिंग पे है, एक नहीं है। पहली तो वो आपके पास पहले एक क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद सेकंड डेल बी ओवर बी हमने फाइंड आउट किया कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या है, वो आपके पास नॉर्मल रेडियस के साथ क्या है उसका होगा। फिर थर्ड जो लास्ट है वो उसमें हमने दोनों फील्ड जो आपके पास थी कर्वेचर वाली और उनको ऐड अप करके जो है देखा है कि इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या है। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं दिस इज कंबाइंड इफेक्ट, जिसमें ये आपके पास रिलेशन आता है वी आर प्लस वी डेल बी वी थर्मल स्केयर ओवर ओमेगा सी आर सी।
तो इसमें यूजर। जी जी तीन चीज़ें इसमें, मतलब कि ये इस आर्टिकल में ये जो आपके पास कर्वेचर ड्रिफ्ट है, इसमें तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। इसमें जब व्हेन टू ड्रिफ्ट्स एडेड अप, तो आपके पास क्या होगा, तो ये कैंसल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। तो इसका मतलब ये हुआ, आवर पर्पस इज टू कन्फाइन प्लाज्मा इन अ बॉक्स वाइल पार्टिकल रिमेन नो लॉन्गर कन्फाइंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब देखें, इसमें ये है कि ये जो कन्फाइनमेंट होती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कन्फाइनमेंट की। अगर आपके पास टेम्परेचर कम है, मतलब कोल्ड प्लाज्मा में हैं आप, तो अगर इफ़ वी आर इन कोल्ड प्लाज्मा, देन देयर विल बी अ ग्रेटर चांस ऑफ द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्फाइनमेंट। पर वहाँ पे थर्मल वाइब्रेशंस जो है कम होती हैं, इस वजह से जो है पार्टिकल ट्रैपिंग जो है वो वहाँ पे मोर सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू द इन अदर थिंग। तो ये जो था इसमें कर्व मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने आपको ये सेंड भी किया हुआ, आई थिंक कल किया था ये। जी। हेलो। जी सर, यस सर, आपने किया वैसे। जी किया हुआ है सेंड। आप लोग ऐसे करें ना फिर के उसमें देख लें एक दफ़ा तो उसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा चेक करें उसमें कोई इशू है। मैं इधर अवेलेबल हूँ। अच्छा, दूसरी जो आपके सेशन वाले हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा कर लिया है, इस वजह से हमें थोड़ी स्पीड जो है ना तेज़ करनी पड़ेगी। सर पहले ही बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं यार, नहीं वो मतलब कि हम तो एक आर्टिकल के तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हाँ, सामने स्पीड थोड़ी